किसी को नहीं करने। आजकल के जो आरपीएससी के पेपर आ रहे हैं उसमें 50-60% में आपकी नौकरी लग जाती है। तो फिर आपको अगर 10 में से 7 आ रहे हैं तो भी आनंद है, मैं तो ये कहता हूँ। 3 नहीं आ रहा था, आप फालतू सोच के अपना दिमाग खराब करोगे, इससे अच्छा पेपर देखो ही मत। सबसे बढ़िया है आप अपना पेपर देखना, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट ऑफ कर दो, किसी से कोई बात नहीं करनी, मस्त रहना, जितना पढ़ा है उतना रिजल्ट आ जाएगा। अब पेपर के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात है 100% का प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल वैसा नहीं होता कि आप 100% कर सको, पहली बात। दूसरी बात, पेपर देखने नहीं है उनके, इनके किसी के नहीं देखने। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा पहले पेपर की और दूसरे पेपर दोनों की एक साथ ही कर लेता हूँ। तुक्के बिल्कुल मत मारना, बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने। क्यों? तुक्के का क्या मतलब है, जैसे कोई सन आ गया, कोई आंकड़ा आ गया इकोनॉमिक्स का, कोई स्थान आ गया, करंट का प्रश्न आ गया जिसके बारे में आपको कोई पढ़ा हुआ नहीं है, प्रश्न के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, चारों ऑप्शंस के बारे में कोई अंदाजा नहीं, फिर भी आप अगर कर रहे हो ये तुक्का कहलाता है। गलती से भी तुक्के मत मारना, अपने आप को रोकना। अगर आपको प्रश्न पेपर में मान लीजिए कि 60 प्रश्न आ रहे हैं 100 में से, तो मान के चलिए कि सबके लिए कठिन है, केवल आपके लिए नहीं है, तो आप रिस्क लेके और नेगेटिव में जाओगे। तो मेरी बात मानना कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं सुना हुआ है, जिसके चारों ही ऑप्शन नहीं सुने, जिसके तीनों ही ऑप्शन नहीं सुने, मत करना, ये तुक्का कहलाता है। हाँ, रिस्क ले सकते हो आप, रिस्क लेना। तुक्के और रिस्क में डिफरेंस समझना। रिस्क क्या है? रिस्क उसे कहते हैं जैसे आपका सब्जेक्ट्स है और उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क है, गलत भी जा सकता है, ऐसी रिस्क ली जा सकती है। 2 ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया है, आप रिस्क लीजिए। गैस पावर वहां लगाइए जो आपका सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट। जैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, मैं इन तीनों में ही रिस्क ले सकता हूं। और ऐसे प्रश्नों पे जिसके 2 ऑप्शन में मुझे पता है कि आंसर निकल सकता है, अच्छा इनके भी मुझे चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, तो मैं डेफिनेटली रिस्क नहीं लूंगा। तो कोशिश करना कि आप रिस्क लीजिए, और किस पे लेनी है? जो आपके मजबूत भाग है। आपके मजबूत भाग गणित भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपका जो मजबूत भाग है और जिसमें आपको 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि 2 ऑप्शन में आंसर है, आपको पता है, यहां आप डेफिनेटली रिस्क लीजिए। क्योंकि रिस्क नहीं लोगे और आप 50-55 अटेंड करके आते और फिर उसमें कुछ गलत हो गए तो बाहर हो जाओगे, 40% का क्राइटेरिया भी नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि आप तुक्के ना मारे, बट हाँ रिस्क लें। तुक्के क्या होते हैं? जब आपको बिल्कुल प्रश्न आ ही नहीं रहा है फिर भी आप किए जा रहे हैं कि इसका तो यही होगा, अरे ये कैसे होगा, जब आपको पता ही नहीं, आपको चारों ही ऑप्शन के बारे में आइडिया नहीं है। तो कम से कम इन चीजों से बचना, आप तुक्का मत मारना। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो वो 70-75 प्रश्न करने की स्थिति में हकीकत में हो जाता है। हालांकि बाकी चीजें तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, पर इतने प्रश्न किए जा सकते हैं। कठिन होता है तब भी किए जा सकते हैं। अब इसमें से मान लो 20 भी गलत होते हैं ना, 21 भी गलत होते हैं, तो कम से कम पास तो होंगे आप। तो अब आपने अटेंड ही 50-55 किए और 10 गलत हो गए, आप तो बाहर हो गए सीधे। इसलिए कोशिश कीजिए कि रिस्क लीजिए, मजबूत जो भाग है आपका उस पर लीजिए। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब करिए, आप छोड़िए मत। और जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक और बात, अब आप जब पेपर करते हो तो मुझे यूं लगता है कि जैसे 100 क्वेश्चन है पहले पेपर में, आप ना 20-20 की राउंड करिए। कैसे करने? शुरुआत में 1 से 20 तक सवाल कर लो, बढ़िया अटेंड कर लिए। और अब क्या करना है, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आ रहा वहां थोड़ा सा रेड मार्क कर दो, उसको छोड़ दो, उसमें वापस समय खराब नहीं करना है। 20 में से मान लो आपको 8-10 प्रश्न आ रहे हैं ढंग से, तो उनके आप ना बबल ब्लैक कर दो, ओएमआर शीट में भर दो। और जो 2-4 प्रश्न हैं जिसको नहीं, थोड़ा सोचने की आवश्यकता, उसको छोड़ दो। फिर अगले 20 पे चले जाओ, फिर उसके बाद 20 पे चले जाओ, फिर और 20 पे आओ, लास्ट 5 में 20 पे आओ, मतलब 100 प्रश्न पूरे हो गए। इससे क्या होगा, एक तो जैसे जैसे 20 हो जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर रिलीज होगा कि मैंने 20 कर लिया, मेरे पास 80 करने बाकी रहे, तो लास्ट में ऐसे हड़बड़ाहट नहीं होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि पूरा पेपर होने के बाद में आप काउंटिंग करोगे, जैसे में 8 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 9 हो गए, ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि टोटल मेरे ऐसे 45 से 50% एग्जैक्ट राइट हो रहे हैं, क्योंकि आप पहले राउंड में वही कर रहे हो ना जो एग्जैक्ट है। और इसमें आपको पता चल जाएगा कि 30 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अब 20-25 प्रश्न ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे रिस्क लेनी है, मान लीजिए आप। तो एक आइडिया हो जाता है पेपर का, आप पास हो रहे हैं कि क्या हो रहा है।
और कई बार तो ये होता है कि मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ही सही करते हैं कि मैं एग्जैक्ट आ रहा वही भरूंगा, और मान लो 50-55 आपके एग्जैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हाथ खड़ा कर देना चाहिए, 56वां सवाल अटेंड नहीं करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है। तो ऐसे पेपर करना, अगर जैसे 150 प्रश्न है तो 150 है, तब भी आपको मुझे लगता है कि ऐसे 25 का या 30 का या इस प्रकार से राउंड ले लो, 30-30 करते जाओ, उसको भरते जाओ, आगे बढ़ो। तो इससे प्रेशर रिलीज होता है और इसमें ये लगता है कि पीछे कम बचे, फिर लास्ट में क्या हड़बड़ाहट नहीं होती। हम अगर 150 सवाल लेके बैठे हैं, सारे के सारे भर रहे हैं, खाली छोड़ के बैठे हैं, लास्ट में भरेंगे, तो लास्ट में क्या होता है, कई बार हम वापस आके कुछ आंसर चेंज कर देते हैं, और वापस आंसर चेंज करते हैं वो अक्सर गलत जाता है। ऐसा काम मत करना।